हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो क्लास 5 का जो है हिंदी सेकेंड लेसन फर्स्ट जो है दिया है भाषा और व्याकरण रीड करेंगे। स्टूडेंट दिया है भाषा, इसमें पहला दिया है भाषा। पहली बार इसमें जो भाषा के बारे में बताया गया, भाषा क्या है। तो स्टूडेंट भाषा जो है वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार स्वयं समझ पाता है। भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भाषा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाणी या बोलना। भाषा की उत्पत्ति जो है स्टूडेंट संस्कृत की जो है भाषा धातु से हुई है। अगर जो भाषा हमारी ना होती तो हम लोग एक तरह से जो है अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। बताया गया कि भाषा वे सार्थक ध्वनियां हैं जिन्हें समाज ने परस्पर वैचारिक आदान प्रदान भी स्वीकार कर लिया है। यदि भाषा न होता तो यह सृष्टि गूंगी होती। अगर जो हमारा जो भाषा न होता तो एक तरह से हम लोग जो है जैसे गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उस तरह से हम लोग भी जो अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पाते। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो हम अपनी बात को जो है किसी के सामने व्यक्त या प्रकट कर सकते हैं या दूसरी की बात को समझ सकते हैं। तो ये भाषा ही है एक ऐसा जो है यहाँ पे जो है साधन है जिसके द्वारा जो अपनी बात को किसी के सामने स्पष्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के माध्यम से होती है। विचारवान होने के कारण उसने अपने विचार प्रकट करना भी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के समान ही अनुभव होता है। प्रारंभ में वह इन आवश्यकताओं तथा विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करता था। पहले जो मनुष्य जो है अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता, परंतु संकेतों द्वारा व्यक्त किए गए विचार अस्पष्ट और अपूर्ण रहते थे। इनसे विचारों का सही संप्रेषण नहीं हो पाता था। जैसे जैसे ध्वनियों का सार्थक समूह विचार प्रकट करने का माध्यम बना, मनुष्य के भाव और विचार इन सार्थक ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचने लगे। इस प्रकार विकास की अवस्था प्राप्त करते करते उसने इन सार्थक ध्वनियों को नियमबद्ध कर लिया, जिससे वर्तमान युग में भाषा कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद आता है व्याकरण की दृष्टि से भाषा के दो रूप होते हैं। पहला दिया है मौखिक भाषा और दूसरा दिया है लिखित भाषा। यह जो है भाषा को जो है दो भागों में बांटा है। ये हमारा जो लैंग्वेज है इसको दो पार्टों में स्टूडेंट डिवाइड किया गया है। भाषा को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आप कहेंगे कि मौखिक भाषा। भाषा के दो पार्ट हैं। पहला आपका हो जाएगा मौखिक भाषा। स्टूडेंट ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है। आपको जो है क्लास 4, 3, 2 में भी आपको जो भाषा के बारे में बताएगा, मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है। तो यहाँ भाषा के लिए दो रूप बताया गया है, एक मौखिक भाषा हो गया, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है, जब भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों के माध्यम से सुना जाता है तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। इसमें 3 तत्व समाहित होते हैं। मौखिक भाषा में मतलब मुख से हम बोलते हैं और कान से इसमें सुना जाता है। इसमें बता रहा है स्टूडेंट, इसमें 3 तत्व जो है मेन होते हैं। इसमें जो मौखिक भाषा में 3 तत्व मेन होते हैं, क्या क्या है स्टूडेंट?
पहला तो इसमें आपका दिया है बोलना, दूसरा सुनना और तीसरा समझना। बोलना मौखिक भाषा में जो है बोलना पहला जो है बता रहा है, दूसरा सुनना, और तीसरा जो इसमें मेन तत्व दिया है वो बता रहा है स्टूडेंट समझना और समझना होगा। मौखिक भाषा में जो है बोलना, सुनना और समझना होता है। मौखिक भाषा क्या होता है? कोई भाषा जो है उसको हम अपने जो मुख से तो व्यक्त कर रहे हैं वो मौखिक हो जाएगा। अब दूसरा है लिखित भाषा क्या होता है? ये मौखिक भाषा जो होगा तो लिखित भाषा क्या है? रिटन लैंग्वेज, लिख कर अपनी बात प्रकट करना और पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा के लिखित रूप है। ये अंतर्गत आते हैं। अपनी बात को जो हम क्या कर रहे हैं, लिख कर अपनी बात प्रकट करना और पढ़कर जो है दूसरी की बात को समझना भाषा का लिखित रूप के अंतर्गत आता है। इसमें भी जो स्टूडेंट 3 तत्व समाहित होते हैं। अभी जो लिखित भाषा है इसमें जो 3 तत्व जो है मेन कौन कौन से स्टूडेंट? पहला इसमें दिया है लिखना, पढ़ना और समझना। लिखित भाषा में आपका जो हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेन जो पहला है लिखना। लिखित भाषा है पहला जो है इसमें लिखना आ जाएगा। पहला दिया लिखना, दूसरा जो इसमें दिया है वो होगा आपका पढ़ना, लिखना, पढ़ना और समझना। लास्ट जो होगा वो समझना होगा। आप देख पा रहे हैं मौखिक भाषा में जो बोलना होता है, सुनना होता है और समझना होता है। बट लिखित भाषा में जो होता है आप लिखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे और समझेंगे। समझना दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जो है हम अपनी बात को या विचार किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं या उसकी भावना को समझ सकते हैं। भाषा हो जाएगा। यहाँ भाषा के कितने पार्ट हैं तो आपको बताएगा भाषा के 2 पार्ट होते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्टूडेंट आपका होगा मौखिक भाषा हो जाएगा, दूसरा लिखित भाषा हो जाएगा। मौखिक मीन्स मुख से बोलना, सुनना और समझना। लिखित मीन्स जो है लिखना और पढ़ना। इस तरह से आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। आपका दैनिक प्रयोग में भाषा का मौखिक तथा लिखित रूप भी अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। विचारों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने में केवल लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा इसमें जो है स्टूडेंट क्या होगा वो मेन होगा। मौखिक भाषा उतना नहीं जो है जितना मेन होगा लिखित भाषा, क्योंकि विचारों को दीर्घकाल मान लो किसी के विचार मान लो कोई कहा कि ये काम जो है हम आपका 2 साल बाद या 5 साल बाद करेंगे, तो मौखिक भाषा पे सब जो है डिपेंड आप नहीं रहेंगे। उसको जो है लिखित आप जो है लिखित उसे लिखवा लेंगे किसी पेज पे या पन्ने पे, वो जो है आपका बेटर सेफ रहेगा। तो लिखित भाषा जो है मौखिक भाषा की अपेक्षा जो है यहाँ पे बताया है सबसे जो है आपका जो है अच्छा ही होगा, सुरक्षित एक तरह से कर सकते हैं होगा। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में आप बता रहे हैं अनेक भाषाएं बोली, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच आदि। स्वयं भारत कई भाषाओं वाला देश है। यहाँ जो है भारत जो एक ऐसा देश है जहाँ पे जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमी, मणिपुरी, मलयालम, बांग्ला, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत और मराठी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। स्टूडेंट यहाँ पे दिया है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है कई भाषाएं बोली जाती है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो आता है राष्ट्रभाषा। अभी तो यहाँ भाषा के बारे में हम लोग जो रीड कर रहे हैं, तो
भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से आपको नाम बताया गया है जैसे हिंदी हो गया, हिंदी यहाँ का जो उनका मेन भाषा है, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, कन्नड़ हो गया, असमी, मणिपुरी, इस तरह से अनेक भाषाएं यहाँ पे जो है इंडिया में भारत में जो है 22 भाषाएं बोली जाती है। अब आता है राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट जो रीडिंग है, पहला तो हम जो भाषा के बारे में रीड किया, नेक्स्ट जो आता है ये दिया स्टूडेंट राष्ट्रभाषा। तो देखेंगे हम राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। जैसे आज स्टूडेंट बता रहा है, राष्ट्रभाषा जो है कोई भाषा विकसित होते होते जब जो है इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण जो है राज्य, राष्ट्र में जो है राज्य होगा, संपूर्ण राज्य एक तरह से उस भाषा को जान जाएगा, उसको जो है व्यवहारिक रूप से यूज करने लगेगा, तो वह भाषा जो है राष्ट्रभाषा कहलाता है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेता है। अब कोई पूछे हिंदी का जो है राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? भारत का जो है राष्ट्रभाषा क्या होगा? हिंदी। तो जो है यहाँ पे हिंदी भारत की जो है राजभाषा हो जाएगी। हिंदी जो है स्टूडेंट भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा है। यहाँ राज दिया है, राजभाषा। राजभाषा है। इसके बाद इसको नेक्स्ट जो दिया है आपका राष्ट्रभाषा के बाद दिया है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है स्टूडेंट? बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा। कोई भी बच्चा है सर्वप्रथम जो है बोलना अपने परिवार से ही सीखता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है, बालक अपने परिवार अथवा अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषा परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से हिंदी भाषा के परिवेश में रह के हिंदी भाषा सीख सकता है, ये उसकी मातृभाषा होगा। स्टूडेंट जो बच्चा है वो अपने परिवार में पला बढ़ा होता है, उसके माता पिता जिस लैंग्वेज में बात करेंगे भाषा में, वही भाषा क्या हो जाए, उस बालक का राष्ट्रभाषा हो जाएगा। तो ये आपका जो है मातृभाषा हो गया। नेक्स्ट होता आता है टॉपिक स्टूडेंट बोली दिया है। बोली इसमें दिया है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र विशेष में ही वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भारत में हरियाणवी तथा ब्रज की बोलियां अपना विशेष स्थान रखती हैं। भारत की कुछ अन्य प्रचलित बोलियां हैं अवधी, मैथिली, कुंतली, भोजपुरी आदि। वैश्विक बोली के बारे में बता रहा है, तो जो यहाँ
अलग अलग राज्य के जो है बोली अलग अलग हो गए हैं। बता रहा है भारत की जो है कुछ राज्य में हरियाणवी तथा ब्रज की बोलियां विशेष स्थान रखते हैं। भारत जबकि कुछ भागों में जो अवधी, मैथिली, बुंदेली, भोजपुरी, मतलब अलग अलग एक तरह से आप कह सकते हैं राज्य की जो है अलग अलग जो है बोलियां है। नेक्स्ट आता है लिप। अब लिप क्या है स्टूडेंट? लिपि जो है यहाँ पे लिपि क्या होता है? साहित्य, यहाँ पे दिया है साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान एवं सरकारी कामकाज में लिखित भाषा का विशेष महत्व होता है। ऐसे कार्यों में जो कुछ भी बोला जाता है उसे विशेष चिन्हों द्वारा लिख लिया जाता है। ऐसे चिन्ह जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं का समन्वित रूप लिप कहलाता है। जिस लिप में हिंदी लिखी जाती है उस लिप का नाम देवनागरी लिपि है। जो हमारी हिंदी है, कोई पूछे जो है किस लिपि में लिखी जाती है तो स्टूडेंट आप क्या बताएंगे? देवनागरी लिपि होगी हमारी। जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है उस लिपि का नाम बताइए। उस लिपि का नाम देवनागरी होगा। स्टूडेंट ये बता रहा है संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। देवनागरी लिपि में जैसे संस्कृत हो गया, यहाँ पे दिया संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो है भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। अंग्रेजी, कोई पूछे अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है तो आप बताएंगे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी, इस तरह से पंजाबी गुरमुखी लिपि में है तथा उर्दू फारसी लिपि में। मतलब जो लिखने, जैसे हम जिस लिपि में लिख रहे हैं ये आपका जो है लिपि हो जाएगा। जैसे हम बोला जाए कि जो है अंग्रेजी, तो इसका लिपि क्या होगा? अंग्रेजी का जो है रोमन लिपि हो जाएगा। रोमन लिपि में लिखा गया है। इस तरह से उर्दू का लिपि जो होगा स्टूडेंट फारसी लिपि में लिखा गया। इसके बाद आता है स्टूडेंट व्याकरण दिया है। यहाँ पे व्याकरण क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है व्याकरण दिया है यहाँ पे। व्याकरण शुद्ध दिया है। व्याकरण वह विशिष्ट ज्ञान है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सिखाता है। इसके साथ ही वह भाषा को नियंत्रित भी करता है। व्याकरण जो है, व्याकरण के द्वारा तो किसी भाषा को जो है शुद्ध एक तरह से लिखना हो गया, उस भाषा का शुद्ध रूप से हम लिख सके, पहचान सके, पढ़ सके, बोल सके, यही जो व्याकरण होगा। व्याकरण जो है हमें उस भाषा को, वह भाषा को नियंत्रित भी कराता है। अंग्रेजी ध्वनि से ही भाव प्रकट नहीं होते। अंग्रेजी यहाँ पे दिया है, सॉरी ध्वनिया से ही भाव प्रकट नहीं होते हैं। ध्वनियों को समूह व्याकरण के अंतर्गत नियमबद्ध होकर ही स्पष्ट तथा शुद्ध भाव देते हैं। वास्तव में व्याकरण किसी भाषा की नियमावली है। दिया है व्याकरण के, व्याकरण के अंग क्या क्या है? यहाँ पे क्या है? किसी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों तथा विचारों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के मुख्य रूप से निम्नलिखित अंग माने जाते हैं। पहला दिया है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब स्टूडेंट वर्ण विचार क्या होगा? इसके अंतर्गत जो दिया है ना वर्ण विचार।
इसको 3 पार्ट में कैसे बांटा है। उसके बाद दिया है शब्द विचार। लास्ट दिया वाक्य विचार। स्टूडेंट वर्ड विचार जो होगा इसके अंतर्गत वर्ड मीन्स क्या होगा स्टूडेंट अक्षर के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। वर्ड विचार जो होगा वर्ड मीन्स अक्षर होगा। इसमें जो हम अक्षर के आकार के बारे में बताएंगे, इसका आकार छोटा है कि बड़ा है, उसका उच्चारण करते हैं, उसके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। ये आपका जो है वर्ड विचार के अंतर्गत आएगा। सेकंड दिया शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेदभाव, महत्व और उनकी व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट दिया है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, बनावट, शुद्धता तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जा सकता है। इस तरह से व्याकरण के 3 अंग होंगे। पहला होगा वर्ड विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो है चैप्टर फर्स्ट जो है फिनिश हो गया। इसको एक बार आप लोग जो है इनसे रीड करेंगे इस चैप्टर को, और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग जो है ये जो प्रश्न प्रहार दिया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। इसमें जैसे दिया है उपयुक्त शब्द चुनकर एक स्थानों की पूर्ति करना है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। इस तरह से यहाँ पे जो है मिलान करना है। इसका जो है आपको जो पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो में भेज दिया जाएगा। एक बार आप स्टूडेंट क्या करेंगे, लेसन 1 को दोबारा आप लोग जो एक बार रीड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको जो है इसका जो पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन